जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले सत्संग की जानकारी आपको मिल सके और मैक्सिमम गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप लोगों तक पहुंच सके। संगत जी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए क्योंकि बहुत ज़रूरत है लोगों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स की। जितनी ज़्यादा आप ब्लेसिंग्स फैलाएंगे उतनी ही आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। संगत जी आज का जो सत्संग है संगत जी हम आपके साथ जो शेयर होने जा रहा है ये आपको ये एहसास कराएगा कि जब गुरु जी का हमारे जीवन में आगमन होता है, हमारे जीवन में जब गुरु जी की एंट्री होती है, गुरु जी हमारा जब हाथ पकड़ते हैं पहली बार, तब हमारे जीवन में क्या बदलाव आते हैं। जो हमारा जीवन सूखे पत्तों की तरह होता है वो बसंत के मौसम की तरह संगत जी चहक उठता है। जीवन में होली के रंग भर जाते हैं संगत जी, बहुत रंगीन हो जाता है जीवन, देखने का नज़रिया बदल जाता है। हर तरफ आपको इतना सुंदर लगने लगता है, हर व्यक्ति बहुत अच्छा लगने लगता है और गुरु जी की तो सारी संगत ही बहुत प्यारी होती है। संगत जी ये सत्संग जो है ये हमारी सूरत की बड़ी प्यारी संगत हैं शालू कालरा आंटी। जब भी आप इनसे मिलेंगे ना संगत जी, मैं इनके बारे में बड़ी प्यारी बात बताऊं आपको, एक हमेशा आपको हंसती रहेंगी, मिलेंगी हमेशा हंसते हुए मिलेंगे आपको, कभी चेहरे पे कोई शिकन नहीं, हमेशा हंसते हुए जय गुरु जी कहेंगे आपको। बहुत प्यारी संगत है और इनकी एक और बहुत प्यारी खास बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। हम सब इनको छाछ वाली आंटी के नाम से भी जानते हैं संगत जी, प्यार से सारी संगत इनको छाछ वाली आंटी भी कहती है। अब आप पूछिए क्यों, पूछिए क्योंकि हमारी शालू कालरा आंटी हमेशा गुरु जी के सत्संग में गुरु जी के लिए और गुरु जी की संगत के लिए बहुत प्यार से छाछ बना के लाती हैं और जब गुरु जी उस छाछ का भोग लगाते हैं, उसको ब्लेस करते हैं संगत जी, वो छाछ इतनी अमृत हो जाती है कि एक एक संगत उसको 2-2 3-3 गिलास पी जाती है। खैर चलिए, अब मैं शालू कालरा आंटी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना सत्संग स्टार्ट करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आज आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूं। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी आज से 5 साल पहले शुरू हुई थी। मैं उदास रहती थी, अकेले कुछ अच्छा नहीं लगता था, सोचती रहती थी, लेकिन मेरी सिस्टर है जो दिल्ली में रहती है, वो गुरुजी के साथ जुड़ी हुई थी। फिर वो मुझे ऐसे गुरुजी के बारे में ऐसे बताने लगी, तो पहले मुझे कुछ ऐसे विश्वास से नहीं होता था कि ये क्या बता रही है मुझे। तो मुझे लगा ठीक है कोई गुरुजी होंगे, तो मैंने कहा ठीक है। फिर वो ऐसे धीरे धीरे मुझे गुरुजी के सत्संग शेयर करने लगी, सुनाने लगी फ़ोन पर ही, तो मुझे इंटरेस्ट आने लग गया उस चीज़ में। फिर मैं भी यूट्यूब पे उनका जैसे थोड़े भजन सुनने लगी गुरुजी के। सबसे पहले मैंने शुक्राने का भजन सुना जो निधि साहिल हैं वो गाती हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरी सिस्टर ने बोला कि तू ना या वहाँ पर अपने सूरत में देख कि सत्संग होते होंगे, ज़रूर होते होंगे, कहीं ना कहीं तुझे ज़रूर मिलेगा, तू ढूंढ वहाँ पर। मैंने कहा ठीक है, यहाँ मैं कहाँ ढूंढूं, मैं तो कहीं जाती आती भी नहीं हूँ, घर पे ही रहती हूँ। कहते नहीं फिर भी तो कोशिश तो कर, आसपास किसी से पूछ, कोई तो गुरुजी को पहचानता होगा, जानता होगा। मैंने कहा ठीक है। तो एक बार ऐसे ही दिवाली का टाइम था, तो हम अपनी फैमिली के साथ ऐसे ही राउंड पे निकले हुए थे, तो आते हुए लेट हो गया, तो बच्चे बोले कि चलो हमको भाई कुछ चाप खानी है। तो हमारे यहाँ पे ग्रोवर आंटी हैं जिनकी चाप बहुत फेमस है, तो ग्रोवर आंटी के यहाँ पे मैं चाप लेने के लिए गए, तो वहाँ पे मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा बहुत बड़ा। तो मैंने उनको पूछ लिया कि आंटी आप गुरुजी को मानते हो? तो उन्होंने कहा हाँ मैं तो बहुत मानती हूँ। मैंने कहा अच्छा मैं भी मानती हूँ, मैंने ऐसे ही बोल दिया उनको। तो मैंने कहा आंटी यहाँ पे सत्संग होते हैं गुरुजी के? बोलते हैं हाँ यहाँ तो बहुत सत्संग होते हैं गुरुजी के, 200 संगत जुड़ी हुई है, मैं अभी आपको ग्रुप में ऐड कर देती हूँ। मैंने कहा ठीक है आंटी। तो उन्होंने मुझे उसी टाइम ही ग्रुप में ऐड कर दिया और नेक्स्ट सत्संग था उसका मैसेज मेरे पास आ गया जो उन्नति आंटी के घर पर था।
मैंने उस ग्रुप में जय गुरुजी लिखा। मेरी सिस्टर ने मुझे बताया हुआ था कि ऐसे करते हैं, जय गुरुजी लिखते हैं, तू लिख भाई ऐसा करना। फिर उन्नति आंटी के यहाँ पे सत्संग हुआ पहला, तो मैं वहाँ गई। बड़ा अच्छा लगा वहाँ जाके मुझे, एकदम शांति से बैठी, मैं सबसे आगे आगे बैठी वहाँ जाकर। मैं तो लंगर प्रसाद खाया, वहाँ से मैं आ गई। फिर मैंने आकर अपने घर पे अपने हस्बैंड को बताया कि मैं वहाँ गई थी, जो मुझे शमा ने गुरुजी के बारे में बताया था ना, तो मैं आज वहाँ पे सत्संग में गई थी, वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। तो नेक्स्ट सत्संग था ना, वो संडे को फिर से था। उसका मेरे पास मैसेज आया, तो मैंने मेरे हस्बैंड को पूछा कि आप भी चलोगे मेरे साथ, क्योंकि मेरे को अकेले कहीं पे भी जाना ना अच्छा नहीं लगता, और मेरे से जाया भी नहीं जाता कि मैं कहीं अकेले जाऊं, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया था मेरा। अकेले मैं कुछ कर ही नहीं पाती थी, ना कहीं मैं जा पाती थी, ना मैं कुछ कर पाती थी। तो ये बोले हाँ ठीक है, क्योंकि ये बहुत डिवोशनल है, इनका है नेचर जो है ना, बहुत करते हैं भगवान का ये। तो ये बोले ठीक है मैं भी चलूँगा। तो ये भी मेरे साथ संडे को गए नेक्स्ट सत्संग में, तो इनको भी बहुत अच्छा लगा, बड़ी शांति लगी वहाँ पर बैठकर, बहुत ही अच्छा लगा। फिर हम ऐसे ही, हमारा रेगुलर हो गया सत्संग में आना जाना। उसके बाद एक बारी गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए। ब्लैक चोला पहना हुआ था गुरुजी ने, और गुरुजी ऐसे मेरे सामने अचानक से आए गुरुजी ने, और उन्होंने मतलब मैंने और मेरे हस्बैंड ने उनके चरण स्पर्श किए और उनसे आशीर्वाद लिया, और गुरुजी ने हम दोनों को बड़ी ज़ोर से जपी पाई। तो मतलब बस इतना ही सत्संग, मतलब फिर मेरी आँख खुल गई सुबह। तो फिर मैं उठी, मैंने मेरे हस्बैंड को ये मेरा सत्संग मैंने बताया उनको कि ऐसे ऐसे मुझे गुरुजी आए हैं सपने में, और उन्होंने हम दोनों को ऐसे बड़ा आशीर्वाद दिया अच्छे से। तो फिर उसके बाद मेरा मतलब मन हुआ कि मैं किसी को बताऊं, तो मैंने उन्नति आंटी को फ़ोन करके बताया। तब मैं इतना जानती नहीं थी उनको, लेकिन बस मैं उनके साथ ना, मतलब उनसे सुन के, उनको देख के ना बहुत पॉजिटिव लगता था उन्नति आंटी को देख के, कि जैसे बस इनके साथ कुछ ना कुछ बात शेयर करें, हम कोई भी तरह की बात पूछें। तो मैंने फिर उन्नति आंटी को फ़ोन किया, तो मैंने उनको बताया आंटी जी मैं मतलब आप मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं सत्संग में आती हूँ, तो ऐसे ऐसे मुझे गुरुजी ने सपने में दर्शन दिए हैं। तो उन्होंने कहा आंटी बहुत अच्छी बात है, आपको तो बड़े अच्छे से ब्लेस किया गुरुजी ने, तो आप अब सत्संग में आएंगे ना, तो आप अपना ये सत्संग शेयर करना। मैंने कहा ठीक है आंटी। जब नेक्स्ट सत्संग आया तो हम गए वहाँ पे, तो आंटी ने अनाउंस भी किया कि आज एक आंटी का सत्संग है, वो शेयर करना चाहती है, पर कौन सी आंटी है मैं पहचानती नहीं हूँ। अब मैं भी हिचक के मारी कुछ आगे ही नहीं आई, मैं भी चुपचाप बैठी रही कि कैसे जाऊँ मैं, कैसे बताऊँ, मुझे तो भाई शेयर करना भी नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे तो सब अपना इतना बड़े बड़े सत्संग शेयर करते हैं, इतने अच्छे अच्छे उनके साथ हुआ है गुरुजी की ब्लेसिंग से, तो मैं ये क्या बताऊँगी। मतलब हिचक थी एक थोड़ी सी कि नहीं, मेरे को ठीक है, मैं पीछे बैठी रही ऐसे ही। वो आंटी मुझे ढूंढ कहाँ है, आज शायद वो आंटी आए नहीं है। उसके बाद कंटिन्यू रहा हमारा सत्संग में आना जाना। फिर मतलब मैं ग्रुप को फिर है ना देखती रहती थी कि अब कब सत्संग है, अब कब सत्संग है, अब कब सत्संग है, बस यही देखती रहती थी। जैसे ही सत्संग का मैसेज आता था मैं पागल हो जाती थी बिल्कुल ही। मतलब 2 दिन पहले ही मैं सोच लेती थी आज मुझे ये काम कर लेना है, फिर क्योंकि मुझे सत्संग में जाना है, मुझे ये भी कर लेना है, मुझे सत्संग में जाना है। फटाफट मैं अपने घर का फटाफट सारा काम करके तैयार श्यार होके मैं सत्संग में जाने लगी। मुझे इतना अच्छा लगने लगा कि पहले मैं घर में रहती थी, कुछ भी तैयार भी नहीं होती थी, बस ऐसी बैठी रहती थी, बस काम किया और बैठ गए, बाल भी नहीं बनाना कुछ भी। लेकिन सत्संग मिला तो मेरे को तो तैयार होने में ही और मज़ा आने लग गया। मैं घर में भी इतनी खुश रहने लगी, हर काम फटाफट करना, और बस कुछ ना बस गुरुजी के सुनते रहना, भजन भी गहरे, क्योंकि सत्संग में उस टाइम नहीं सुनती थी गुरुजी के, क्योंकि मुझे उस बारे में ज़्यादा नहीं पता था, थोड़ा टाइम ही हुआ था जुड़े हुए। उसके बाद गुरुजी ने मतलब फिर लॉकडाउन लग गया।
लॉकडाउन में ऐसा हो कि हाय अब मैं सत्संग तो जा ही नहीं पाऊँगी, क्या करूँ, मुझे तो सत्संग मतलब बड़ा मन है जाने का। फिर एक दिन अचानक से उन्नति आंटी का फ़ोन आता है मेरे पास, आंटी मैंने सत्संग रखा है घर पे, ज़्यादा मेंबर्स नहीं हैं, कोरोना के हिसाब से सिर्फ हम थोड़े से ही मेंबर हैं 8-10, तो आप आना। मैं तो इतनी खुश कि मैं बता नहीं सकती, और मैं नाचूं कि मेरे को तो सत्संग में जाना है आज, मुझे तो आज सत्संग में जाना है। गुरुजी शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने मुझे सत्संग में बुलाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मतलब बहुत ही अच्छा। ऐसे करके हम कोरोना में भी उन्नति आंटी के घर पे सत्संग अटेंड करते रहे, बहुत अच्छा लगता था। इतनी प्यारी संगत मिली कि आज हम जो भी संगत है ना, इतने अब उनको देखे भी ना हम रह नहीं सकते, इतना प्यार हो गया है हमारा। गुरुजी आपका इतना शुक्राना, आपका लख करोड़ों शुक्राना आपका, जो आपने मुझे अपने चरणों से लगाया, अपनी ब्लेसिंग्स दी मुझे इतनी अच्छी। गुरुजी, और एक सत्संग और है मेरा बड़ा प्यारा, मेरी बिटिया के लिए। गुरुजी, संगत जी, मेरी बिटिया की डांस क्लास है, वो डांस क्लास चलाती है, तो थोड़ा टाइम पहले उसकी क्लास में आग लग गई थी, तो वो थोड़ा वहाँ ख़राब हो गया था सब, तो हम लोग उसकी नई क्लास ढूंढ रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने बहुत सारी शॉप्स देखी, तो हमको कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, कुछ हमारे बजट से बाहर थी कि ये नहीं ले सकते, जो समझ में आ रही थी। लेकिन फिर मैंने ऐसे मन में ही बोला कि गुरुजी क्या करूं, इसके लिए मुझे क्लास ही नहीं समझ आ रही है और लेना बहुत ज़रूरी है अभी। तो एक शॉप मैंने देखी थी, उस दिन जब हम देख के आए ना, तो वो मुझे समझ नहीं आई। मैंने कि ये क्या कोने में क्लास है, कौन कैसे आएगा यहाँ पर, गंदी सी क्लास लग रही है ये तो मुझे। तो मैंने इन लोगों को तो कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि ये लोग मुझे ऐसे बोलते थे, इसके तो नखरे ही बहुत हैं। तो मैं रात को क्या हुआ कि फिर से गुरुजी सपने में आए, और वो उसी क्लास में थे खड़े, और पूरा उन्होंने इधर उधर अच्छे से देखा गुरुजी ने खड़े होके कि क्लास, मतलब गुरुजी आए हैं उस क्लास में, बड़े अच्छे से गुरुजी ने राउंड लगाया पूरी क्लास में। और फिर मैंने अपना जो ये वाला सपना जो था, वो सुबह उठ के मैंने इन लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी आए हैं, और उन्होंने वो अपनी क्लास में आए हैं, यही वाली क्लास में, अब तो यही वाली क्लास लेनी है हमको। और गुरुजी ऐसा हुआ कि वो क्लास हमको इनके किसी फ्रेंड के वाया हम लोगों को मिल गई, और आज गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स है मेरी उस बच्ची के ऊपर, आज वो इतनी अच्छी उसका चल रहा है सब काम गुरुजी के आशीर्वाद से। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ऐसे ही हमें अपने चरणों से लगाए रखना, और ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स हम लोगों को देते रहना। जय गुरुजी संगत जी।